माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म का कहूँ यह 20वां अध्याय। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सब पे बनी रहे, भगवान सबका कल्याण करें। तो आइए इस अंक में हम जुड़ते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 20 से। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 20। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हर व्रत त्योहार की जानकारी आपको समय से मिलता रहे। अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 20। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मितन जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पर्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी पर्वती को इस प्रकार कष्ट में देख पड़ा, लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया, अतः उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और तब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी भी उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिकारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागने को मारना पाप है, इसे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी ने के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान ज्वलित हो उठा। शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। तब जलंधर ने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण कुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर के संग्राम भूमि व्यस्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महाभैरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहायक बनी। इस तरह से कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 20वां संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कृपया वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें तथा बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।